एयरटेल एयर फाइबर और जियो एयर फाइबर के बीच में बढ़िया कंपटीशन चल रहा है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा आपको अपने घर में लगाना चाहिए। तो जियो एयर फाइबर आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन के साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज फ्री में दे रहा है, जैसे आपका राउटर हो गया, आपका आउटडोर एंटीना हो गया, आपका फ्री सर्विस हो गया, फ्री इंस्टॉलेशन हो गया। आपको यहाँ पे ओटीटी के सब्सक्रिप्शन के साथ साथ केबल टीवी भी फ्री में दे रहा है और इसका बेसिक प्लान सिर्फ 600 रुपए का है। उसके साथ जीएसटी भी ऐड होती है। तो प्लान और प्राइसेस के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। और वहीं पे अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल आपको सिर्फ एक प्लान दे रहा है और ये अभी सिर्फ 2 सिटीज में अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बुकिंग के बारे में बता देता हूं कि कैसे आपको जियो एयर फाइबर के लिए या फिर एयरटेल एयर फाइबर के लिए बुक करना है। तो यहाँ पे आपको इनकी वेबसाइट ओपन करनी है या फिर आप माई जियो एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हैं। उन दोनों के अंदर आपको यहाँ पे सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना है, अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है, जैसे आपका एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया। और जियो एयर फाइबर में आपको 100 रुपए चार्ज देना होगा एप्लीकेशन का, और वहीं पे एयरटेल एयर फाइबर में ऐसा कोई चार्ज है नहीं। और वहीं पे अगर मैं आपसे डिवाइसेस के बारे में बात करूं तो जियो के अंदर यहाँ पे आपको फ्री में राउटर मिलता है, फ्री में आउटडोर डिवाइस मिलता है, फ्री में यहाँ पे आपको सेट टॉप बॉक्स मिलता है, फ्री में आपको यहाँ पे टीवी का सब्सक्रिप्शन मिलता है और फ्री में आपको यहाँ पे ओटीटी का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है, वो भी पूरे 14 एप्लीकेशंस का। और वहीं पे अगर आप बड़ा वाला प्लान लेते हैं उसमें आपको अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जियो के अंदर बहुत सारे हिडन चार्जेस भी हैं और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जिनका आपको पहले से पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपको जो लगता है कि आपका जो बेसिक प्लान है 599 प्लस जीएसटी, वो आपको सिर्फ हर महीने पे करना है। नहीं, जब भी आप जियो एयर फाइबर को लगवाएंगे तो वहां पे आपको 6 महीने का प्लान लेना पड़ेगा या फिर 1 साल का प्लान लेना पड़ेगा। यहाँ पे जियो एयर फाइबर के अंदर कोई भी 1-2 महीने के प्लान नहीं है और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड डेटा नहीं मिलता है। जो भी बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड डेटा है, वो नहीं है। यहाँ पे आपको 1000 GB की डेटा लिमिट मिलती है। बाकी जो एयरटेल का एयर फाइबर है उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही प्लान देखने को मिलता है और उसके अंदर आपको 100 MBPS की स्पीड मिलती है और उसके अंदर आपको 3300 GB की डेटा लिमिट मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक प्लान के हिसाब से समझा देता हूँ। तो अगर आप जियो एयर फाइबर का बेसिक वाला प्लान लेते हैं जिसके अंदर आपको 30 MBPS का इंटरनेट मिलता है, तो यहाँ पे आपको 600 प्लस 18% जीएसटी और आपको मिनिमम 6 महीने का प्लान लेना पड़ता है। और अगर आप 6 महीने वाला प्लान लेते हैं, मतलब कि इसमें 2 प्लान है जब भी आप इंस्टॉल करवाते हैं, एक तो 6 महीने वाला, एक साल वाला। तो अगर आप 6 महीने वाला प्लान लेते हैं तो उसके अंदर आपको 1000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, जो कि है आपका इंस्टॉलेशन का चार्ज, और ये नॉन रिफंडेबल है। पहले जब ये लॉन्च हुआ था शुरू के 1-2 महीने, तो वहां पे जो आपका 1000 रुपए चार्ज था वो रिफंडेबल था। यहाँ पे ये रिफंडेबल नहीं है, इसका कोई आपको पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप बेसिक वाला प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आपकी टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाती है 5236 रुपए। तो वहीं पे अगर आप 1 साल वाला प्लान लेते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे आपको कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना पड़ता है, आपको सिर्फ 600 रुपए प्लस 18% जीएसटी, तो आपका 8500 के अराउंड हो जाता है। तो इतना आपको देना पड़ता है इंस्टॉलेशन के लिए। और सबसे मजे की बात यह है कि आपने मान लीजिए यहाँ पे जियो एयर फाइबर को अपने घर पे लगवा लिया, तो किसी वजह से आपका इंटरनेट सही तरीके से नहीं चल रहा है और आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि एयर फाइबर के अंदर स्टेबिलिटी का इशू, पिंग का इशू, लेटेंसी का इशू हमेशा रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो वायरलेसली हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन में वीडियो दिख रही होगी जहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो बैक टू द पॉइंट, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके यहाँ पे इंटरनेट के अंदर कोई दिक्कत आने लग गई और आपने सोचा कि मुझे ये कनेक्शन हटवा देना चाहिए और आपने यहाँ पे 5236 रुपए खर्च किए हैं अपने इंटरनेट कनेक्शन को लगवाने के लिए, 6 महीने का आपको मिनिमम पेमेंट एक साथ करना पड़ेगा और वहां पे आपको 1000 रुपए इंस्टॉलेशन के चार्ज भी देने पड़ेंगे। और आपने 1 महीने बाद अपने यहाँ से कनेक्शन को हटवा दिया तो आपके जितने भी डिवाइस है, चाहे आपका राउटर हो, आउटडोर यूनिट हो या फिर आपका सेट टॉप बॉक्स हो, वो सब वो उठा के ले जाएंगे और यहाँ पे आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डिवाइसेस यहाँ पे जियो दे रहा है वो सभी डिवाइसेस आपको रेंट पे दिए जा रहे हैं, ना कि आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। जब भी आप इस कनेक्शन को हटवाएंगे तो आपके सभी डिवाइसेस वापस चले जाएंगे और यहाँ पे आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। चाहे आप 10 दिन बाद इंटरनेट को हटवा दें, चाहे आप 2 दिन बाद इंटरनेट को हटवा लें अपने कनेक्शन को चालू करवाने के बाद। तो ये तो यहाँ पे हो गई एक प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये कि जो जियो एयर फाइबर की आउटडोर यूनिट लगेगी, जो कि उसका एंटीना लगेगा जिसमें से आपके राउटर तक एक केबल आएगी, उसके अंदर 6 पोर्ट है टोटल मिला के।
तो जो आउटडोर यूनिट जियो लगा रहा है उसके अंदर से वहां पे वो 6 कनेक्शन देगा। मान लीजिए आपके घर के बराबर में या फिर आपकी बिल्डिंग में, कॉलोनी में कोई और इंटरनेट कनेक्शन लेता है तो जियो आपके आउटडोर एंटीना में से ही उसको कनेक्शन देगा, कोई नया एंटीना उनके घर पे नहीं लगाएगा। तो अगर आपके पड़ोसी ने कल को कोई कनेक्शन लिया तो वो आपके घर आके आपको परेशान करेंगे कि इसमें से इंटरनेट कनेक्शन दो, कि उनके इंटरनेट कनेक्शन में कोई दिक्कत हो रही है तो वो आपके घर पे भी आएंगे उस एंटीना को चेक करने के लिए कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आया इस बात का लॉजिक। इतना बड़ा डिवाइस बनाने से अच्छा एक छोटा डिवाइस बना के सिंगल यूजर के लिए रखो, इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है और हम 5-6 लोगों के लिए रिलायबल हो जाते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम है कि लेटेंसी और स्टेबिलिटी। एयर फाइबर के अंदर स्टेबिलिटी का इशू हमेशा रहता है और वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो है उसको कभी एयर फाइबर रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और अगर आपके यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन है तो वो आपको ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन ही लगवाना चाहिए, एयर फाइबर नहीं लेना चाहिए। और उसके बारे में भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम एयरटेल की तरफ। तो एयरटेल के अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लान मिलता है जो कि 100 Mbps का, जिसका प्राइस है 799 रुपए। और जब भी आप यहाँ पे एयरटेल का कोई नया कनेक्शन लगवाते हैं तो आपको 2500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है और जो कि रिफंडेबल है यहाँ पे। और यहाँ पे एयरटेल सिर्फ अपना राउटर लगा के जाएगा और एयरटेल के साथ कोई भी आपको OTT सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, कोई भी केबल टीवी का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है और यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरी नहीं मिलती है। आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा 799 रुपए में, 100 Mbps का कनेक्शन, सिंपल, बस। और एयरटेल की तो मेरे हिसाब से मेरे को बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एयरटेल सिर्फ 2 ही स्टेट्स में अवेलेबल है, आपका दिल्ली और मुंबई, वो भी लिमिटेड एरियाज में, हर जगह वहां भी अवेलेबल नहीं है। और जिन एरियाज में वो अवेलेबिलिटी दिखा रहा है वहां पे ऑप्टिकल फाइबर पहले से ही है, तो अगर आप उस एरिया में रहते हो तो ऑप्टिकल फाइबर लगाओ, एयर फाइबर के चक्कर में मत पड़ो। आपको प्लान भी महंगे मिलेंगे और आपको स्पीड भी उतनी नहीं मिलेगी और आपको स्टेबिलिटी भी नहीं मिलेगी। एयरटेल के अंदर आपको यहाँ पे डेटा कैप लिमिट 3300 GB की मिलती है और यहाँ पे जो आपका जियो एयर फाइबर है उसके अंदर डेटा कैप लिमिट की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि जियो एयर फाइबर के अंदर आपको सिर्फ 1000 GB का डेटा कैप लिमिट मिलती है। तो अगर यहाँ पे आपके पास 2-3 लोग यूज करने वाले हैं जो कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करते हैं और हैवी यूजर्स हैं, तो मेरे हिसाब से लिमिट थोड़ी सी कम है। और अगर आप वहीं पे कोई छोटा मोटा ऑफिस चलाते हैं या फिर आपका कोई साइबर कैफे वगैरह है तो उसके लिए तो 1000 GB लिमिट बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पे अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो जियो एयर फाइबर की अवेलेबिलिटी मोस्टली हर जगह है। तो मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, एक रिमोट एरिया में रहता हूँ, तो यहाँ पे भी जियो एयर फाइबर की अवेलेबिलिटी है। और वहीं पे अगर मैं प्लान कंपैरिजन की बात करूँ तो जियो के अंदर यहाँ पे आपको जियो एयर फाइबर मैक्स के प्लान मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको Gbps तक की, यानी कि 1000 Mbps तक की स्पीड मिल जाती है। तो एयर फाइबर मैक्स बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, 1000 Gbps इंटरनेट स्पीड। तो प्लान भी उसी हिसाब से 4000 रुपये, वैसे 1499 रुपये में आपको 300 Mbps का प्लान मिल जाता है और साथ में आपको अमेजॉन और नेटफ्लिक्स का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं आपको बताऊं कि आपको एयरटेल एयर फाइबर लेना चाहिए या फिर आपको जियो एयर फाइबर लेना चाहिए, तो यहाँ पे नो डाउट आपको जियो एयर फाइबर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेटर प्लान्स मिलते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं प्लान्स के अंदर और यहाँ पे आप स्पीड भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से और यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती है। सब कुछ एक बंडल के अंदर आपको मिल जाता है। आपको वन टाइम पेमेंट करनी है और आपके यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी। और एक सबसे खास बात जियो एयर फाइबर के अंदर ये है कि यहाँ पे आपको लाइफ टाइम सर्विस मिलती है। मतलब कि आपका अगर सेट टॉप बॉक्स खराब हो गया, आपका राउटर खराब हो गया, आपका आउटडोर यूनिट खराब हो गया, उसके लिए आपको रिप्लेसमेंट का कोई पैसा नहीं देना है। जियो की टीम आएगी, वो आपका डिवाइस रिप्लेस करके चले जाएंगे और उसके अंदर आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। ना तो आपकी सर्विसिंग की कोई चार्ज होगी, जैसे आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आपके अगर चेक करने कोई आता है इंटरनेट को तो उसका भी कोई चार्ज नहीं होगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं पे अगर मैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की बात करूँ तो उसके अंदर आपको ना तो कोई टीवी का सपोर्ट मिलता है और ना ही वहाँ पे कोई OTT का सब्सक्रिप्शन मिलता है और आपको सिर्फ एक प्लान देखने को मिलता है, वो भी लिमिटेड जगह पे जहाँ पे आपका मोस्टली ऑप्टिकल फाइबर अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से एयरटेल एयर फाइबर की रेस में बहुत पीछे है अभी, और अभी तो एयरटेल वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जहां पे जियो पहुंच चुका है। और एयरटेल जब तक एयर फाइबर की रेस में आगे आएगा तब तक
जियो आपका सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन भी ले करके आ जाएगा। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली अपने लिए जियो एयर फाइबर के कनेक्शन को बुक करूं और उसे अपने घर पे लगवाऊं और उसकी आपको हर एक डिटेल बताऊं तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन या सजेशन हो तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।